हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी कि डी मार्ट की। डी मार्ट हमें पता है एक सुपर स्टोर है और मेनली इनका प्रेजेंस महाराष्ट्र में, सबसे डेंस प्रेजेंस महाराष्ट्र में है। बट काफ़ी सदर्न इंडिया और वेस्ट इंडिया में है। नॉर्थ में अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है और आगे शायद फ्यूचर में क्लस्टर वाइज, क्योंकि इनका डेवलपमेंट प्लान होता है, तो आगे चल के ये यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट में ये शायद स्प्रेड करे। तो स्कोप अभी भी बहुत है, बहुत कम कवर किया है इन्होंने। मार्केट कैप देखेंगे आपका 2,43,500 करोड़ का है। करंट प्राइस 3,744 रुपये का है। हाईएस्ट 4,600 के आसपास का था। और अगर आप देखोगे स्टॉक फी यानी प्राइस टू अर्निंग इसका 102 का है। हो सकता है आपको बहुत महंगा लगे, पर ये कंपनी ऐसी कि कभी भी सस्ता नहीं मिलता। इसका फ्री फ्लोट काफ़ी कम है। प्रमोटर्स ही ऑलमोस्ट 75% लेके बैठा हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो देखते हैं कि इसके 324 स्टोर हैं और 10 स्टेट में फैला हुआ है, हर एक यूनियन टेरिटरी। और सबसे ज़्यादा डेंस एज यूजुअल महाराष्ट्र में है और फिर गुजरात में 48 स्टोर्स हैं। और ये अपने लो कॉस्ट स्ट्रक्चर के लिए वैसे फेमस है। रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं। 57% आता है फूड सेगमेंट से, 20% एफएमसीजी से और 23% जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल से आता है। इनका नेटवर्क एक्सपेंशन बहुत हो रहा है और इन्होंने पिछले साल ही 50 स्टोर्स से ज़्यादा ऐड किए हैं। थोड़ा बहुत ई कॉमर्स पे भी हैं और फंड्स भी रेज कर रहे हैं। और अगेन थोड़ा सा जो फाउंडर हैं इनके राधाकृष्ण, उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने अपना जो स्टेक है वो बेचा है, बट स्टिल प्रमोटर ग्रुप के पास ऑलमोस्ट 75% का शेयर है। अगर हम इसके देखते हैं, यहाँ पे हम अपना प्राइस देखते हैं, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग नोटिस करने वाली बात है पी रेशो और जो इसका ईपीएस है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैच करने की कोशिश करेगा और अपने प्रीवियस बेस के पास जाएगा, तो हो सकता है एक प्राइसिंग मूवमेंट आए। फिलहाल अभी कोई चांस नहीं है, अभी कोई दिख नहीं रहा है। और क्या अगर स्टॉक का बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो कोई आसपास भी नहीं है मार्केट कैप में, तो ये देखने का फ़ायदा नहीं है। सेल्स देखते हैं, सेल्स भी क्वार्टरली बेसिस पर ज़बरदस्त हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है सेल्स में। हर बार की सेल हो रही है। प्रॉफिट भी अच्छा कमा रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कभी क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा यूज़ है, बट स्टिल 7 से लेके 9% कर रहे हैं। 3% हम ये जो देख रहे हैं ये कोविड का सिचुएशन है, बट स्टिल वहाँ से भी उन्होंने अच्छा रिकवर किया है। और लास्ट जून में तो ये 10% तक था। अभी फिर कुछ इन्फ्लेशनरी मेजर्स की वजह से 7% है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे कंपनी है। अगर आप इसका ईयरली बेसिस पे देखोगे, इनके सेल्स के नंबर देख के लोगों को यकीन भी नहीं होता है। अगर 2012 में देखोगे तो 2,200 करोड़ था, और अगर 2023 के एंड में देखोगे एनुअली तो ये है 42,840 करोड़। और लास्ट ईयर देखोगे तो 30,000 और इस साल 42। अगर आप 21 से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट डबल। और अगर मार्च और 20 और 21 में एक्सपेंशन नहीं था क्योंकि कोविड पीरियड था, लेकिन आप 2019 से देखोगे तो 5 साल में उन्होंने ऑलमोस्ट सेल्स डबल कर ली है। सेम ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हर जगह इनका है। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही शानदार है। लास्ट ईयर 16%, 3 साल में 13%, 15 साल में 14% और 10 साल का रिटर्न बहुत ही अच्छा है। कैगर भी आप देखेंगे बहुत अच्छा है, इसलिए शायद रिटेल इसको लेना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक का अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग ले भी नहीं पाते। हम जैसे रिटेलर मुश्किल से 2, 3, 4, 5 ले पाएंगे, क्योंकि 3,000 का ऑलमोस्ट स्टॉक ही। बड़े शेयर्स, बड़े अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है हम ले नहीं पाते। प्रमोटर्स के बाद देखेंगे थोड़ा सा इन्होंने अपना पोजीशन लूज़ किया है, फिर भी 74.93% इन्होंने अपने पास रखा हुआ है। वाइज ने हल्की सी पोजीशन अपनी हल्की की 10.4% देख रहे हैं, 8.1% पैक है, फिर भी जो भी कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। बीआई से थोड़ी सी पोजीशन बनाई है, 5.98 से वो 7.49 तक आए हैं। पब्लिक भी ऑलमोस्ट उतनी है, 8.61 से 9, बहुत सी माइन्यूट जो है वो क्या है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो फ्लोट है, जो शेयर फ्लोट, मतलब वो शेयर जो आप कहीं भी बेच सकते हो, बहुत ही कम है। डीआई जनरली बल्क ट्रेड में निकाल देते हैं, या प्रोमोटर्स भी बल्क ट्रेड में निकाल देंगे, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए डीमार्ट वैसे भी अपना एक सॉलिड प्राइस कमांड करता है। अगर आप इनके होम पे आ जाते हैं, देखते हैं इन्होंने अपने होम पे क्या लिखा हुआ है। आप हमेशा वेबसाइट चेक करो कि वो क्या करते हैं, क्या बेचते हैं, कहाँ उन्होंने नए नए स्टोर खोले हैं, उनकी फ़ोटोज़ डालिए। देखिए अभी हाल ही में कहाँ कहाँ उन्होंने स्टोर खोला हुआ है। अबाउट उसमें आता है, देखते हैं कि 10 स्टेट में पूरा लिखा हुआ है। आप देखोगे यूपी नहीं है इसमें, यूपी के नाम में एनसीआर में खाली गाजियाबाद, नोएडा है। और आगे चल के आई थिंक ये पूरे यूपी बिहार में आएंगे। आप देखोगे ईस्ट का सेगमेंट नहीं है, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ में कुछ कुछ है। तो आगे एक्सपेंशन का भी स्कोप है। टेक्निकल्स में आ जाते हैं। टेक्निकल्स में हम देखते हैं डीमार्ट को, ये डेली बेसिस पे कैंडल है हमारी। हम देखते हैं कि यहाँ इसने हाई बनाया था रिसेंटली में 4,600 का, और उसके बाद से इसमें थोड़ी बाइंग आई। यहाँ पर एक भयानक गैप डाउन हुआ था जिसको फिल करने में दिक्कत होगी।
इसीलिए शायद ये ऊपर जाके, अगर यहाँ देखोगे आप ऊपर गया, यहाँ बहुत वॉल्यूम भी देखिए, शानदार वॉल्यूम था यहाँ पे, इस गैप को फिल करने की कोशिश की, ऊपर गया लेकिन अगेन वापस नीचे आ गया। इस गैप को फिल करना ही होगा इसको अच्छे से, वरना स्टॉक मूव नहीं करेगा। अ, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें यहाँ से, कुछ 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 ऐसे करते हैं, हम इसको क्लोजिंग बेसिस पर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम रेड को हम थोड़ा सा कट भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, ग्रीन कट नहीं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, इसने फिर कोशिश की, फिर यहाँ कोशिश की, तीसरी बार फोर्थ गैप डाउन हुआ यहाँ पे अगेन, फिफ्थ टाइम इसको कोशिश की, नहीं हुआ, अगेन गैप डाउन हुआ, सिक्स टाइम यहाँ हुआ, और जैसे ही ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम आ गई और एक बहुत ही बड़ा जंप आया। ये देखोगे आप 5.75% का कैंडल है, 212 रुपये एक दिन में, और अगले दिन फिर अगेन 4.20%, 168 रुपीज़ का जंप। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। आप देख सकते हो कि जब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में था तो वॉल्यूम थी बहुत ज़्यादा, जब सेलिंग आई तो वॉल्यूम नहीं है। तो ये दिखाता है कि प्राइस जो है वो थोड़ा सा यहाँ स्टेबल हो सकता है। अगर हम इसको रिटेस्ट वाली कैपेबिलिटी, रिटेस्ट वाली हम देखते हैं मेथड, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है, वापस आ रहा है और फिर इसको यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है, फिर रिटेस्ट के बाद फिर इसमें एक मूव आ सकता है। और अगर आप एक वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करो इस तरीके से, तो ये भी एक आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। पहले मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अगर आप एक रफली में ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, तो अब ये भी रेजिस्टेंस देखोगे कि यहाँ पे भी आके इसने एक कप हैंडल टाइप करने की कोशिश की, हुआ नहीं, गैप डाउन हुआ, अगेन गया, यहाँ आया, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट हो सकता है ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर जा सकता है। ये डेली बेसिस का चार्ट कह रहा है हमारा, राइट। गलत भी हो सकता है, अभी हमसे फिलहाल हमारा फोकस डेली बेसिस का है। अब हम देख लेते हैं इसका RSI और MACD वगैरह भी। MACD में काफ़ी डाउन है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इसका हायर हाई बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आके 40 से 45 के आसपास अगर इसको अप मूव करें तो यहाँ स्ट्रगल करेगा, हो सकता है 40 भी कंसोलिडेट करे, फिर एक हाई बनाए। फिलहाल जब यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट 86% का RSI हो गया था, कि जो दिखाता है कि ओवरसोल्ड में आ गया था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आ गई। ड्राइंग रिमूव करते हैं, वापस आते हैं MACD की तरफ चलते हैं। MACD में भी देखोगे कि हल्का सा एक मूव आया था, और जो मूव था वो काफ़ी स्टीप था, काफ़ी जो MACD की लाइन थी काफ़ी ऊपर गई थी, वापस आ रही है। हो सकता है यहाँ पे आके थोड़ा सा इस तरह से, यहाँ पे जिस तरह से हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करें। बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, बट स्टिल हम देख सकते हैं कि हल्का सा एक मूवमेंट। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को वापस ड्रॉ करें जो कुछ इस तरह से थी, राइट, हम इसको ऐसा कर देते हैं तो हमको और भी क्लियर दिखाई देगा। एक कुछ इस तरह से हमारी ट्रेंड लाइन थी। अब हम इसको हम डेली की जगह अब हम इसको वीकली चार्ट पे लगा देते हैं। तो वीकली चार्ट पे हमको दिखता है कि एक और हाई बनाया था इसने, और एक और हाई बनाने के बाद ये लिखा। तो अब वीकली कैंडल्स में आपको कुछ और ही पिक्चर नज़र आ रही है। वीकली कैंडल में अगर आप इसको ड्रॉ करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, राइट। आप इसको थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हो, यहाँ पे देखना है आपको कि कोई ग्रीन कैंडल ना कट हो। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, एक सिंगल अटैम्प यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक अटैम्प, फिर तुरंत एक अटैम्प, कोशिश गैप डाउन, और वापस यहाँ पे अटैम्प, लेकिन वापस नीचे आ गया। और अगर आप एक फेयर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि जहाँ पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, स्ट्रगल किया, सपोर्ट आया, सपोर्ट अच्छा था, वापस इसने सपोर्ट को रिटेस्ट किया, वापस इसने सपोर्ट को रिटेस्ट किया। अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो हो सकता है कि ये कैंडल, ये क्योंकि ये वापस सेम जैसे यहाँ पर था, सेम जैसे यहाँ पर था, बड़ी ग्रीन कैंडल फिर बड़ी रेड कैंडल, हो सकता है कि ये बड़ी रेड कैंडल वापस इसको यहाँ पर लेकर आए। अगर ये वापस 3300 के आसपास लेकर आती है इस प्राइस रेंज में, अगर डिमांड आता है तो अगेन एक्यूमुलेट कर सकता हूँ मैं। ये मेरे लिए है, आप अगेन कोई बाय सेल नहीं है, मेरे किसी कहने पर कभी कोई बाय सेल नहीं करना है। आपको अपना एनालिसिस करना है, दूसरों का एनालिसिस आपको देखना है, उससे आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन कभी किसी के भी कहने पर, भले ही वो सेबी रजिस्टर्ड हो, आपको आंख बंद करके कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपना एनालिसिस करना है। तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने यहाँ पर और यहाँ पर खरीदे थे, और मैंने इस लाइन के वापस आने के बाद मैंने उसको यहाँ पे सेल ऑफ कर दिया। तो बहुत ज़्यादा गेन तो नहीं है, लेकिन आप देखोगे अगर रफली अमाउंट ऐसे मिले तो 8-10% का गेन था, तो स्विंग की तरह मैंने इसको सेल कर दिया। अब अगर ये वापस अगर 3300 के सेगमेंट यहाँ पर आता है, तो यहाँ से ऐसा मूव करता है, तो आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो क्या करना है। मैं तो पक्का यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा तो बाय करूँगा, और वेट करूँगी कब वो इसको तोड़ता है। अगर ये तोड़ेगा तो काफ़ी बार इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर चुका है वीकली बेसिस पर, और फिर देखते हैं क्या मूव आता है। और
हम हटाते हैं, हम इसको लगाते हैं, RSI को चेक करते हैं वीकली बेसिस पे। अगेन RSI देखिए कुछ 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 डबल बॉटम टाइप बनाने की कोशिश में हो सकता है यहाँ पे स्ट्रगल करके फिर ऊपर जाए, हो सकता है ट्रिपल बॉटम ही बना दे, कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं हम अपने, हटाते हैं और सॉरी हटाते हैं, अब अपने MACD पर आते हैं, देखते हैं कि MACD किस क्या शो कर रहा है। MACD दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही है, बट है वीकली बेसिस पे कम हो रही है, बट है पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे आने वाला है, हो सकता है आ जाए। तो हमको इसको भी देखना होगा, MACD बहुत क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है। अब अगर हम वीकली ड्राइंग, हम निफ्टी को हम रिमूव कर देते हैं सारी की सारी, वीकली बेसिस पर हम अगर हम एक और चीज़ देखें तो एक लंबे टाइम से वो उसकी इस प्राइस पॉइंट पे है। एक ट्रेंड लाइन कुछ आप अगर ड्रॉ करो वीकली बेसिस पे तो कुछ कुछ ऐसी बन सकती है। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं और अपने हिसाब से ड्रॉ करें, कुछ इस तरह से वीकली बेसिस पर कैंडल बन रही, तो वीकली सपोर्ट यहाँ पर है। और अगेन जो हमने ऊपर से कैंडल ड्रॉ की थी कुछ तो अपनी इस तरीके से ठीक कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगेन कुछ स्पेस है जहाँ पर वो हो सकता है वापस आके यहाँ कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर वीकली सपोर्ट भी दिख रहा है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हो सकता है यहाँ पे इस तरह से कुछ बना है, बट फिलहाल वीकली बेसिस पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऑपरेट करना बहुत ही आगे का हो जाएगा। हटाते हैं इसको, देखते हैं कि यहाँ पर स्कोप है कंसोलिडेट करने का। यहाँ पर सकते आगे वापस कंसोलिडेट करे फिर ऊपर जाए, हो सकता है इसी को रिटेस्ट करके वापस ऊपर से चला जाए। वीकली बेसिस पर भी हमको एक सपोर्टिव लाइन दिख रही है। अब हम आ जाते हैं मंथली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे मैंने ऑब्जर्व किया था कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस हमको दिख नहीं रहा है जहाँ से हम इसमें कुछ कुछ ड्रॉ कर पाएँ। ऑलमोस्ट वही अंडरस्टैंडिंग है जो अगर आप ड्रॉ भी करना चाहो तो ऑलमोस्ट वही अंडरस्टैंडिंग है जो वीकली बेसिस पर है, राइट। अब कुछ मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। अगेन सारे के सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो एक्सपोनेंशियल हैं। 50 येलो में है, 100 डेमा जो है वो पर्पल है, और 200 डेमा जो है ब्लैक। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो 50 है वो 100 को ऑलमोस्ट काटने के लिए, तो हो सकता है गोल्डन क्रॉसओवर बने, और हो सकता है अगर ये ब्लैक लाइन ब्लैक डेमा यहाँ रहे या ऐसा हल्का सा नीचे हो, और यहाँ से इसको जो येलो लाइन है वो यहाँ से भी कुछ इस तरह से काटे, गोल्डन क्रॉसओवर भी हमको दिखाई देगा, राइट। तो ये एक स्कोप है, हम देख सकते हैं कि जो हमारी 50 डेमा है वो ऑलमोस्ट कट कर रही है 100 डेमा को, और एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी दिख रही है। देखिए ये हायर हाई बन रहा है, यहाँ पे भी जो अगर घटेगा तो हायर हाई बनाएगा, राइट। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री में देखते हैं प्रीवियस हिस्ट्री कुछ कैसा कहना चाह रही है। लास्ट टाइम यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ था तो अच्छा खासा मूवमेंट आया था। इसके पहले अगर आप देखोगे तो बहुत पीछे जाके फिर 2020 में है जहाँ हमको गोल्डन क्रॉस ओवर था, वहाँ से तो बहुत सिग्निफिकेंट पे ये आप देखोगे प्राइस ही 2100 का है, और आज कुछ 3300 और 400 500 के पास, 3700 के पास अंतर प्राइस है। तो प्राइस में अभी काफ़ी स्कोप है। अगर हम मूविंग एवरेज को वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी अगेन 200 डेमा यहाँ जिसने बाई किया होगा अराउंड 3200 के आसपास, बहुत अच्छी बात है। बहुत प्रॉफिट हुआ होगा। देखोगे कि 200 डेमा तो इसने कभी कट ही नहीं किया अपनी लाइफ। 100 डेमा थोड़ा सा कट कर देता है लेकिन सपोर्ट मिल जाता है। 100 डेमा यहाँ से ड्रॉप किया वापस सपोर्ट मिल रहा है। पहले भी हम प्रीवियस देखेंगे तो 100 डेमा ड्रॉप करके फिर सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ 2018 में देखेंगे परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनाते हैं यहाँ तो, और अगेन 100 डेमा को कट और सपोर्ट, डेमा नहीं सॉरी वेमा, ये वीकली एवरेज हो गया। तो जिसने इस रेंज में लिया है 3200 के बीच में, सही प्राइस है इसका। अगर आप सोच रहे हो कि इसका थोड़ा और नीचे मिल जाए, कभी मिलता नहीं, हमेशा कॉस्टली मिलता है। तो अगर ये वापस 3300 की रेंज में आएगा तो बहुत अच्छा टाइम होगा वो कंसोलिडेट करने। मंथली में आते, मंथली के भी चार्ट में ऐसा एक्शन दिख नहीं रहा है कि जहाँ हम जैसा सिग्निफिकेंट कर पाए। तो ये रही बात डीमार्ट की। डीमार्ट पे हमने देखा सबसे बेस्ट चार्ट हमको वीकली बेसिस पे दिख रहा है। सबसे बेस्ट चार्ट हमको वीकली बेसिस पे दिख रहा है। अच्छा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का भी, वर्टिकल लाइन का भी, और पैरेलल लाइन का भी, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का भी काफ़ी रिवर्स सपोर्ट है, और इस तरह से कुछ कट भी कर रहा है। ये इसको आप टारगेट कर सकते हो। मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट प्राइस है इसका अगेन 3300 के आसपास। अगर इस वीकली सपोर्ट लाइन पर आ गया मैं इसको एक्यूमुलेट करूँगा, और मेरा टारगेट रहेगा कि मैं इसको कम से कम अगले 2 साल के लिए, क्योंकि मैं स्विंग करता हूँ लेकिन मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं, इंटरडे तो मुझे आता ही नहीं। FNO में एवेन्यू सुपरमार्ट है नहीं, और वो भी मुझे नहीं आता। मेरा टारगेट है कि अराउंड एटलीस्ट इसका प्रीवियस हाई जो है 4000
600 या फिर ये 5000 पाँच जो वीकली बेसिस पर है उसको मैं अचीव करूँ, तो अगर आप यहाँ से भी देखोगे जहाँ करंट प्राइस से भी इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 50% ऊपर है। तो अगर उतना भी आप एक्सपेक्ट करते हो, तो अगर आप टारगेट करते हो बेसिकली, तो वो मोर देन इनफ है। तो ये थी मेरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस डीमैट की। मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में, फंडामेंटल टेक्निकल या शॉर्ट क्लिप भी मैं सोच रहा हूँ बनाऊँ जिसमें कोई चार्ट है, जहाँ मैं सोच रहा हूँ कि एक फंडामेंटल तो बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, टेक्निकल चार्ट में चलिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में जहाँ हम किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा हेल्प मिलता है। अगेन मैं बहुत नया हूँ, शायद आपको इसका जवाब ना दे पाऊँ, बस अगर मैं कुछ गलत एनालिसिस है आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिए कि मैंने ये गलत कर दिया, मुझे ये चीज़ देखनी चाहिए थी, मैं लर्न करूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।